हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये देख रहे हो आप, रिंग की एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। 3 डायमेंशनल फिगर है और इसकी लाइन जो एक्सिस है रिंग की, उसके ऊपर ये पॉइंट है। कोई भी एक पॉइंट हम अगर सपोज कर लें पॉइंट पी, तो हमें उसके अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नाउ पहली बात तो मैंने यहां पर लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर, राइट। नॉन यूनिफॉर्म होता है तो अलग केस होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इट मींस कि अगर मान लो सपोज करो मुझे ये छोटा सा जो पार्टिकल देख रहे हो, सबसे पहले मैं एक रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल लेके चल रहा हूं और ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब पहले इसका चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रिंग की, ये देख रहे हो यहां पर इस पूरा जो सर्कमफेरेंस है रिंग का 2 पाई आर, इसके ऊपर इसकी जो 2 पाई आर पर चार्ज है Q, ठीक है। अब 1 पर यूनिटरी मेथड यूज करें, Q अपॉन 2 पाई आर, एंड dl पर into dl, this will give you what? Small charge on it. Small charge जो हम निकालेंगे dq, इसके ऊपर वो ये आ गया। सबसे पहली बात यूनिफॉर्म था इस वजह से। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहां से हम अवे लेंगे, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE। देखो स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना, अब मैं वेक्टर लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dE लिख रहा हूं, ठीक है। ये dE का मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। हो सके तो पहले मेंशन भी कर देना, एंड dl एंड ऑल। एक बात और बताता हूं, मैंने यहां स्मॉल एलिमेंट dl लिया है। कई बार स्टूडेंट ये गलती कर लेता है, ये x लेता है और इसकी स्मॉल एलिमेंट dx ले लेता है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक्सिस इधर को है और dl जो ले रहे हो वो रिंग है। देखो इस तरह से करके ये रिंग है, तो ये तुम्हारी तरफ है, तो ये एलिमेंट्स अलग अलग होनी चाहिए। कहीं ये ना हो इसको dx ले लो, स्मॉल एलिमेंट ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि dx ले लेते हैं, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना। एंड हियर देख, यहां अगर हम देखें तो x जो है वो कांस्टेंट है, करेक्ट। इस पॉइंट पर देखा जाए तो ये डिस्टेंस जो है तो कांस्टेंट है, बट यहां dl जो है वो एक वेरिएबल है। तो सबसे पहले dl एलिमेंट पे हम लोगों ने चार्ज निकाला, यूनिफॉर्मली चार्ज है। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? एक स्मॉल चार्ज की वजह से हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? चार्ज dq अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। अगर ये r है ये x है, तो ये बनेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। Q अपॉन r स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो dE की वैल्यू आ जाती है। देखो अब मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को k ही लिखूंगा, k। अच्छा dq की वैल्यू यहां से देखो, dq की वैल्यू अभी निकाली थी ना, 2 पाई r पर 1 पर इतना, और dl एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, तो ये चार्ज की वैल्यू है। तो ये चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? q अपॉन 2 पाई r इंटू dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई, करेक्ट है। अब एक पॉइंट और बता देता हूं, यहां पर तुम्हें यूनिफॉर्मली चार्ज दिया है, लैम्डा कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, लैम्डा कांस्टेंट, करेक्ट। अगर लैम्डा कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज, लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो कई बार इसकी जगह q/2 पाई r, ये चार्ज अपॉन 2 पाई r दैट इज लैम्डा, तो हम लैम्डा इंटू dl भी लिख देते हैं। लैम्डा इंटू dl सीधा हो जाता है फिर तो इससे, कि चार्ज की वैल्यू क्या है? लैम्डा इंटू dl। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, यहां q/2 पाई r की जगह लैम्डा लिख देना था बस, लैम्डा इंटू dl। तो ये डेरिवेशन वैसे हो सकती थी। एनीवे फिलहाल तो मैं इसी से करूंगा, पर लैम्डा की टर्म्स में आए तो आपने कुछ नहीं करना, लैम्डा की वैल्यू q/2 पाई r है, q की वैल्यू 2 पाई r इंटू लैम्डा, बस ये पुट कर देना।
वहां से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, जो भी क्यू होगा उसकी जगह वो डाल देना। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब एक बात यहां क्या समझने वाली है, अगर आप देखो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसके बिल्कुल डायमीटर के अपोजिट पॉइंट है ये, इसकी वजह से भी देखते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अच्छा एक मिनट, पहले इसकी वजह से देखते हैं, ये डीई है ना, तो मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा, ये एंगल थीटा है तो डीई का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा, डीई साइन थीटा, राइट। ये एक पार्टिकल है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ये डीई कॉस थीटा आ गया। अब इसकी वजह से तो हमने कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर ही लिया। इसी तरह से अब इस वाले एलिमेंट को लेते हैं हम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगी, इधर को होगी, इस डायरेक्शन में। वैल्यू अगेन डीई ही होगी, क्यों, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब रिंग के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। क्यों, चार्ज भी सेम है, ले रहे हैं स्मॉल एलिमेंट का, और डिस्टेंस तो ये सेम ही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ही रहेगा। तो इसलिए मैंने डीई लिखा हुआ है, इसको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम वेक्टर लिख दोगे इसको तो ये वेक्टर अलग हो जाएगा, तो वेक्टर तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना, तो इसलिए डीई ही लिखना, इसको वेक्टर मत लिखना, इसको पहले मेंशन कर देना कि हम डीई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम डीई लिख रहे हैं। नाउ अब डीई कॉस थीटा, इसकी भी देखा जाए तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी थीटा, इसका भी कंपोनेंट देखेंगे तो एक तो आ जाएगा डीई कॉस थीटा, अगेन एक और डीई कॉस थीटा आ गया, और फिर से एक डीई साइन थीटा आ गया। तो आप क्या लिखोगे कि मान लो स्टार्टिंग में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कि ए पॉइंट पर जो स्मॉल चार्ज लिया था उसकी वजह से हमने कंपोनेंट बनाए डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा। इसी तरह से बी पॉइंट पे हमने जो चार्ज बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उसके भी कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, डी साइन थीटा। ये तो मैंने क्या लिए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए हैं, पर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया एक तरह से, ये सामने सामने, ये सामने सामने, ठीक है, डायमेट्रिक सारे पॉइंट ले लें अगर हम, तो क्या होगा, देख रहे हो, डी साइन थीटा कट जाएगा यहां से, इन दोनों का देखें। इसी तरह कोई और 2 लेंगे तो डी साइन थीटा कंपोनेंट उसका कट जाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट है जो ऐड होता जा रहा है, डीई कॉस थीटा, और पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, दैट विल गिव यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से मैं वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूं, तो ये डीई कॉस थीटा आ गया, यहां तक क्लियर है सबको। तो अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, डी साइन थीटा कंपोनेंट सारे कट गए हैं, अब डी कॉस थीटा वैल्यू डाल देते हैं इसकी, के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, एक्स अपॉन दिस एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट अब इसमें सोचने वाली बात ये होती है कि हम इंटीग्रेशन करें किसकी, क्या चीज बाहर निकालें। तो इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखो वेरिएबल सबसे पहले, कि वेरिएबल क्या क्या है। अब तुम खुद सोचो, यहां पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ये सब भी कांस्टेंट है, क्या है वेरिएबल, सिर्फ ये वेरिएबल, तो बाकी सारी चीजें बाहर निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू के क्यू, एक्स भी बाहर आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये देखो, ये रेज टू पावर 1 था, ये ऐड होके 3/2 बचा, क्या, इंटीग्रेशन डीएल, राइट। इंटीग्रेशन डीएल मीन ये पूरे लेंथ की इंटीग्रेशन, राइट। या तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स दे दो, पर अगर तुम डायरेक्ट भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल अब इस केस में हमें पता है क्या आएगा, 2 पाई आर। या फिर कई बार क्या करते हैं, 0 से लेके 2 पाई आर की लिमिट भी दे देते हैं, तो ये तुम्हारी मर्जी है। आई थिंक तुम चाहोगे सीधा ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन पता है ना आपको, डीएल ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्टली लिखना चाहो इंटीग्रेशन डीएल भी लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन डीएल क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर, जो कि कट गया यहां से, राइट। तो इसका मतलब यहां से अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, देखी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 r कट चुका था ऑलरेडी। ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट अब पॉइंट ये है, यहां तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, बट अब इसका क्या लिखना है तुमने, डायरेक्शन जरूर लिखना अब, क्योंकि वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है। तो जब तुम ऐसा लिखो तो लास्ट में लिख सकते हो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। पर मेंशन कर देना यहां पर एक्स एक्सिस, है ना। कहीं सोचो उनको एग्जामिनर को तो पता ही होगा भाई एक्स एक्सिस इधर को होती है, तो डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो वेक्टर साइन आपने लगाना है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अगेन अगर लैम्डा दिया हो तो मैंने बताया था लैम्डा को हम क्या लिखते थे, Q by 2πr। तो अगर तुम लैम्डा की टर्म्स में लेना चाहो आंसर तो वो वैल्यू इसमें डाल देना। अब स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर x जो है वो काफी लार्ज हो, मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो क्या होगा, एक फर्स्ट केस ये हो गया। क्या होगा, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, रेडियस बहुत कम लगेगा, उसको हम जीरो ले सकते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में क्या आ जाएगी, अभी मैं मैग्नीट्यूड ही लेके चलूंगा, k q x अपॉन, ये तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये क्या बन गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। देख रहे हो ये क्या लग रहा है कि डिस्टेंस एक्स काफी लार्ज हो तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट। देन सेकेंड, अब अगर क्या हो, एक्स जीरो हो जाए, मतलब सेंटर ऑफ रिंग, इफ एक्स इज जीरो, कई बार आ जाता है क्वेश्चन भाई सेंटर ऑफ रिंग में बताओ क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स अगर जीरो डाल दूं तो क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स को जीरो डाल दोगे तो जीरो ही आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज व्हाट, जीरो, करेक्ट। एक ये आ गया हमारे पास पॉइंट। अब एक नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी एक्सिस के ऊपर। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट है, इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है, थर्ड लेक्चर जो इसका होगा, अभी तक सेकंड लेक्चर बना है, थर्ड विद इन आफ्टर वन डे ये कह लो, तो उसमें मैंने ये बताया है कि हाउ वी यूज डिफरेंशिएशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, मैक्सिमम या मिनिमम कहां होगी, तो यू विल डिफरेंशिएट इट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यू विल डिफरेंशिएट इट, अपने आप करके देखेंगे, डी बाई डी एक्स को इक्वल टू जीरो डालेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, एंड नाउ ग्राफ जो होगा, x तो जीरो था, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है इसका, कुछ इस तरह से, और ये वैल्यू तुम्हारी जो आएगी वो आएगी r बाय रूट टू, ये है माइनस r बाय रूट टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ये नेगेटिव में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सके तो x की ये जो वैल्यू आएगी ये इसके अंदर पुट भी करना और इसका आंसर अपने आप निकालना और मुझे भेजना कमेंट में क्या निकाला तुमने इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हें याद रखनी है। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस जो आते हैं ना तो उसमें ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस केस में, करेक्ट। सो अब नेक्स्ट टॉपिक, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग है। ये पहले हमने पूरी रिंग ली थी, अब सेमी सर्कुलर रिंग है। ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते इसके ऊपर, बट नीट में आते हैं, दो तीन बार आए हुए, मैं बताऊंगा कैसे, एंड जेई मेन में भी आ सकते हैं, जेई एडवांस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं खाली वो ये टॉपिक छोड़ भी सकते हैं। नाउ अब अगर देखो हमारे पास पहली बात यूनिफॉर्मली चार्ज, पिछले क्वेश्चन में मैंने चार्ज क्यू लेके चला था, लेकिन इस बार मैं लैम्डा लेके चलूंगा, तो सो दैट तुमको यूज आए लैम्डा कैसे लेते हैं। लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो लैम्डा कांस्टेंट है, पहली बात। अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो जब सर्कुलर पार्ट हो ना तो वेरिएबल हमेशा एंगल लिया करो, जैसे मैंने इसमें लिया कि स्मॉल, कि हम क्या लेंगे
एट एन एंगल थीटा एक स्मॉल एलिमेंट है और ये डी थीटा हो गया। इसकी लेंथ हम इसके अकॉर्डिंगली डिफाइन भी करेंगे। नाउ लेंथ डीएल हमें निकालनी पड़ेगी ये कि इसकी लेंथ कितनी है, बट फिलहाल पहले लेंथ ही निकाल लेते हैं। चलो ये रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो इसका मतलब डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर, यानी लेंथ क्या आ गई, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये लेंथ आ गई हमारे पास। नाउ अगर हम देखें ये लेंथ आ गई, अब मुझे क्या निकालना था, चार्ज निकालना था कि स्मॉल चार्ज इसके ऊपर कितना है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, लेमडा क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेंथ से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करना। स्मॉल लेंथ क्या है, डीएल है, तो हमारा ये क्या है, लेमडा इंटू डीएल, पर डीएल की वैल्यू मैंने क्या निकाली, आर डी थीटा, तो लेमडा इंटू आर डी थीटा, तो ये क्या निकल गया हमारा, चार्ज, स्मॉल चार्ज। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम यहां पर, इसकी वजह से क्या होगी। स्टूडेंट मैं वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां भी मैं डीई ले रहा हूं, सपोज करो, अब मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट क्या होगा, इसका यहां कंपोनेंट क्या होगा, डीई कॉस थीटा, ये क्या होगा, डीई साइन थीटा। आपको बताया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर अगर जाएगा तो माइनस आई कैप, नीचे जाएगा तो माइनस जे कैप है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लेना चाहूं कि डीई वेक्टर लूं यहां से, तो ये क्या बनेगा, माइनस डीई कॉस थीटा आई कैप माइनस डीई साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, दोनों माइनस में ले लिए मैंने। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, एक की वजह से, पर मुझे तो पूरी रिंग पे जितने पार्टिकल्स हैं उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और डीई की वैल्यू हम डाल देंगे। डीई की वैल्यू क्या है, ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज की वजह से क्या होगा, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डीई इज इक्वल टू के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं के ही लेके चलूंगा, के इंटू स्मॉल चार्ज डीक्यू, पर स्मॉल चार्ज डीक्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये निकाली है, के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस तो रेडियस ही है, आर स्क्वायर, राइट। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू आर, आर कट जाएगा तो हो जाएगा के लैम्डा डी थीटा बाय आर। तो ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मुझे तो इंटीग्रेशन करनी है इस पूरे की, क्यों, क्योंकि मुझे तो ये सारा चाहिए, सारा कंप्लीट। तो ऐसे केस में हम कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कहां से कहां तक, लेट्स सी, पहले हम कौन से कंपोनेंट्स को ले रहे हैं, ये ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ले सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूं एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, कहां से कहां तक, लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे, देखो एंगल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक, राइट। 0 से लेकर, मैं इसको ले लेता हूं, इसको मैं x ले सकता हूं, ई एक्स ले लेता हूं, इसको मैं ई वाई ले सकता हूं, बाद में वैल्यूज डाल देंगे इसके अंदर। इंडिकेशन कहां से कहां तक थी, 0 टू पाई, ठीक है। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि रिंग पूरी ना होकर यहां तक है 90 डिग्री तक, तो फिर तुम इंडिकेशन 0 टू पाई बाय 2 लिख सकते हो, राइट। अब क्या होगा, 0 टू पाई, वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू डाल देते हैं 0 टू पाई। अब यहां पर वेरिएबल थीटा है, ये देखो आप, अब मैं वैल्यू डाल दूं अगर कि लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा, मैंने ये कॉमन निकाल दी, ये वैल्यू इसमें डाली है, ये कॉमन पहले ही निकाल दिया मैंने। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, तुम्हें याद होगा डिफरेंशिएशन से उल्टा था ना, साइन थीटा की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास साइन थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। वैल्यू डाल देते हैं यहां पर के लैम्डा अपॉन आर, साइन पाई माइनस साइन 0, राइट, के लैम्डा अपॉन आर साइन 180 माइनस साइन 0, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप चाहो +1 का लेक्चर एक ट्रिग्नोमेट्री का मैं लिंक दे रहा हूं नीचे, अगर किसी को नहीं पता लग रहा कि कैसे आया तो वहां देख सकते हो तुम। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 ही आ गया, बढ़िया हो गया ना। मार्क्स भी 0 आ जाते हैं कभी कभी तुम्हारे।
सो ये 0 आ गया। अब हमारा अगला पार्ट कौन सा हमने सॉल्व करना है? दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे? अब ये वाई एक्सिस के लोग निकाल रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस इंटीग्रेशन अगेन 0 टू पाई डीई साइन थीटा, लाइक दिस। डीई की वैल्यू इसमें फिर से वही डाल देते हैं हम, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा हूं, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अगेन साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई है, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर वैल्यू डाल दें, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 माइनस के लैम्डा बाय आर, तो ये कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाय आर, -2 था ये, माइनस माइनस कर दिया, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन अलोंग वाई एक्सिस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस तो 0 आ गई। तो अब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, देखें जरा वैल्यू क्या बनी। ये वैल्यू बनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम बात करेंगे, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई हमारी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस पार्ट बिकम 0, तो ये तो कुछ नहीं है, माइनस दूसरा डीई साइन थीटा की इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जो हमने निकाली, क्या आएगी? डीई 2k लैम्डा अपॉन आर जे कैप, दैट इज योर आंसर। तो बेसिकली माइनस का मतलब क्या है? नीचे को, यानी नेट जो डायरेक्शन आई वो कहां को आई? नीचे की तरफ आई, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। अच्छा, अब इस फॉर्म को, चलो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें आगे से तो हम ध्यान में रख सकते हैं 2, अब मैं k की भी वैल्यू भी डाल रहा हूं इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, k की वैल्यू भी डाल दी मैंने, लैम्डा भी ऐसे रहने दिया, तो अब क्या होगा? देखो 2 कट जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो एक तो फॉर्मूला ये बन जाता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब कई बार क्या होता है, चार्ज की टर्म में दे देते हैं हमें आंसर। मैंने क्या बताया था अभी तुम्हें? लैम्डा क्या है? चार्ज कितना है? चार्ज q अपॉन लेंथ कितनी है? पाई आर। तो कई बार इस फॉर्म में भी आंसर होता है। अब क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू q इनटू पाई आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। यहां से आर आर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, फिर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपने एक चीज देखी, किस तरह से अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली याद तो इस फॉर्म में रखना आसान है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आगे आप एक डेरिवेशन करेंगे गॉस थ्योरम में, उसका भी आंसर सेम है, तो आसान होगा याद रखना। और अगर चेंज करना चाहें तो इस तरह से चेंज कर देते हैं। कई बार लेंथ दे देते हैं इसकी, 2 पाई आर भी ना देके एल दे देते हैं इसकी जगह कि ये एल है, कैपिटल एल, तो कुछ नहीं करना, इसकी जगह कैपिटल एल लिख देना और उस फॉर्म में आंसर इसको बना सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज था, तब हमारा आंसर ये आया। और दूसरा मैंने क्या बोला था, अगर 90 डिग्री हो तो क्या करना है, कोई और एंगल हो तो क्या करना है, लिमिट्स चेंज करनी है बस इसके अंदर। अब क्वेश्चन मेरा ये है, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज ना हो तो क्या होगा? मींस अब क्या हुआ, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज ना हो, इनफैक्ट क्या हो, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे? मान लो मैं दे देता हूं लैम्डा इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एंगल के साथ लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है। सब कुछ वैसे ही करना है, बस ये वैल्यू डालनी है लैम्डा की जगह, और आप इसको सॉल्व करोगे एंड सॉल्व कर कर मुझे कमेंट्स में आंसर देना कि तुम्हारा इस केस में आंसर क्या आया है। करेक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड बताना इसका कि मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आएगी। सो दैट इज माय क्वेश्चन, इसको करके देखेंगे आप लोग सॉल्व। तो ये वैसे तो जेई एडवांस या जेई एडवांस में ही आ सकता है, मेन में भी आ सकता है, क्योंकि मेन में आजकल क्वेश्चंस कुछ वेरिएबल को देके, अब हमने देखा यूनिफॉर्मली है, अब इसी में चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखो, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेशन। अगर कोई बोलता है कि मैं आईआईटी की तैयारी करा रहा हूं या आईआईटी एडवांस की तैयारी करा रहा हूं, तो डेरिवेशन से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी में ही बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं हम। तो अपनी डेरिवेशन बड़े ध्यान से करो, उसको अपने आप, पहले अगर आप लेक्चर भी मेरा सुन रहे हैं तो उसको लेक्चर को देखो एंड देन फिर उसको समझ के करो, अपने आप लिख के देखो, लिख के जरूर देखनी चाहिए डेरिवेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, नोट्स आपको दिए जा रहे हैं मेरे ख्याल से, और नोट्स तो अपने आप बनाए जा सकते हैं। कई बार टीचर्स बोलते हैं जी नोट्स ले लो, मेरे नोट्स ले लो। देखो नोट्स वो इंपॉर्टेंट है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो,
और वो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे। आपको कोई क्वेरी लगती है, बीच में भी कोई लगता है, यू कैन मेल मी कि सर मेरे को ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है या ये कैसे आया, तो आई विल आंसर यू। करेक्ट? ओके।